हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब भी सौदे खरीदते हो अगले दिन जाकर के तो पिछले दिन के डेटा के हिसाब से बात करते हो। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मा या आपकी फैमिली में किसी ने भेजा कोई चीज को लेने के लिए, एक सपोर्ट करते हैं कि एक मान लो बैग लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो बैग एक दिन पहले आपकी माता श्री जो है पता करके आई, रेट वेट वगैरह देख करके आई थी, तो उन्हें पहुंचे आप, उन्होंने कहा वही बैग ले लेना जा करके। आप अगले दिन पहुंचते पूछा आपने क्या रेट है, तो उसने कहा 2000 रुपीज। तो आपकी मम्मा क्या कहेंगी, यार कल मैं जब बात करने गई थी तो उसने कहा था 1500 रुपए की बैग है, 1800 का बैग है, हम आपको 1500 में दे देंगे। ठीक, 2000 कैसे रेट बोल सकते हैं? तो आप क्या कहोगे, महंगा है ना आपके लिए? आपको नहीं भैया नहीं संभव है। यार कल तो हमारी मम्मी आई थी ना, पूछ के गई हैं, वो बता रही थी कि आप जो है 1800 बोल रहे थे और 1500 में आपने तो 1500 बोल रहे थे, 1500 में डन कर दिया आपने, 1800 बोल रहे थे आप ये तो बोलोगे। क्यों आपने वही दो रेट क्यों बोला उसको? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल पॉइंट पिन है कि हाँ पिछले दिन ये डेटा पे बात हुई थी, तो आज ये डेटा इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहता है तो जाहिर सी बात है मार्केट में हम इंसान ही तो काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। पैसे हम ही लोग तो कमा रहे हैं, पैसे हम ही लोग तो कमा रहे हैं, हम ही लोगों में सौदा खरीदा और बेचा जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मार्केट का साइकोलॉजी यहाँ पे भी आता है और सेम वही साइकोलॉजी में मार्केट चलती है। महंगा होने पर आप अवॉइड करोगे, आप अपने डिस्काउंट के लिए वेट करोगे, यही सब चीजों को हम लोग समझाते हैं कि भाई मार्केट में ये करना ही पड़ेगा। तो पिछले दिन का हाई और क्लोज हो गया। इसके बाद अगर मार्केट कभी हाई को निकाल देता है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर भी रेट चला जाता है दोपहर में, ठीक, तो कहां तक जाएगा? तो प्रीवियस स्विंग हाई, यहां पर मार्केट जाएगी। नीचे अगर लो निकाल देता है तो प्रीवियस स्विंग लो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ये क्या होता है इसको समझाइए। तो जब मार्केट कहीं गिर रही होगी तो कहीं ना कहीं अगर डाउन ट्रेंड होता है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ आने के बाद फिर गिरेगी, नया हाई इनिशिएट करेगी। तो ये हो गया प्रीवियस स्विंग हाई, है ना। अब ये मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई, तो अब यहां से जब मार्केट नीचे की तरफ घूमेगी तो प्रीवियस स्विंग लो तक जाने के चांसेस है। जहां से मार्केट यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो। जब वो ऊपर की तरफ लेगा तो ऊपर की तरफ के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे इसने ऊपर की तरफ लिया तो ये प्रीवियस स्विंग लो हो जाएगा। मार्केट ऊपर होना चाहिए उस डेटा से, ठीक, तो ये प्रीवियस स्विंग लो हो गया। अगर मैं इस मार्केट को छुपा दूं तो इसका मतलब इसके पहले प्रीवियस स्विंग हाई कहां पे था? तो ये वाला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां तक मार्केट जाएगी। इसी पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। क्लियर हो गई बात? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस में इतना तो आपका हो गया बेसिक जब हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं। अब आते हैं टाइम फ्रेम की थोड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ट्रेड करते हो तो आपका टाइम फ्रेम 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक रह सकता है, ठीक। जब आप स्विंग ट्रेड पर जाओगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन तक हो सकता है, ठीक। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस होगा इस चीज का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टाइम फ्रेम क्या बहुत बड़ी चीज नहीं होती। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आप ट्रेड किस हिसाब से करना चाहते हो। अगर आपने स्विंग ट्रेड प्लान किया है तो आपका टाइम फ्रेम एनालिसिस चार्ट का जो करोगे वो कम से कम वीकली और मंथली पर होना चाहिए, है ना। अगर आपने इंट्राडे करना चाहा तो 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सर हम डायरेक्ट 3 मिनट पे पूछ जाए क्या? नहीं। क्यों? छोटे टाइम फ्रेम में तो बढ़िया है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, यही सोच रहे हो। हाँ होगा जरूर, लेकिन आप डिफरेंस समझिए। अभी आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, आपको हम कह दें भाई आप गाड़ी चलाओ, डायरेक्ट 70, 80, 90 के ऊपर निकल जाओ, 100 के ऊपर ट्रेन गाड़ी चलाओगे, तो आप क्या उतनी क्विक डिसीजन ले पाओगे कि ब्रेक कहाँ है, कैसे दबाना, क्लच करना, क्या करना, किधर साइड मिरर है, किधर क्या है, देख पाओगे क्या? स्टीयरिंग कितनी काटनी, सब नहीं हो पाएगा ना। सेम है, जब आप टाइम फ्रेम छोटा कर देते हो तो आपके डिसीजन लेने की पावर जो होती है वो बहुत क्विक होनी चाहिए, तुरंत डिसीजन ले लो। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, भले भी स्टार्ट में स्टॉप लॉस बड़ा होगा आपका, लेकिन आपकी प्लानिंग सही होगी कि आपके डिसीजन लेने का टाइम ज्यादा रहेगा।
इसीलिए स्टार्ट में जब कोई गाड़ी सीख रहा होता है या कोई भी चीज सीख रहा होता है तो उसको कहा जाता है आप स्लो स्टार्ट करो। जब स्लो स्टार्ट करोगे तो आप आराम से सोच समझ करके गियर चेंज कर लिया, सोच समझ करके ब्रेक लगा लिया, सोच समझ करके साइड ग्लासेस वगैरह देख करके हमने टर्न लिया। स्टार्ट में आपको हमेशा मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इंट्राडे के लिए कितना बेस्ट बताइए? तो बेस्ट इसलिए कहा जाता है 5 मिनट है क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट और 3 मिनट के बीच का हिस्सा पड़ जाता है, 5 मिनट और 10 मिनट का टाइम फ्रेम, इसलिए वो बोला जाता है कि ना बहुत ज्यादा तेज डिसीजन लेना ना बहुत स्लो डिसीजन लेना। बहुत स्लो में क्या होता है? आलस, लेजीनेस बढ़ने लगेगा, आप बैठे रहोगे मार्केट निकल जाएगी, आप डिसीजन नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात की नहीं है? तो टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको ट्रेडिंग स्टाइल में। अब जिस पे भी आपको ट्रेड करना है उस डेटा को चेक करो और उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट का रखो। क्लियर होगा? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बता दिया, ये चीजें इसमें देखनी पड़ती है। अब सर हमको एक चीज और समझाइए, अभी आपने कहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नई बाइंग आकर के बनना, एक होता है स्टॉप लॉस कट करके बनना। तो हम कैसे पहचानेंगे कि नई बाइंग का आया हुआ है कि स्टॉप लॉस कट के आया हुआ है? मार्केट कभी भी एक का एक अपना मूड चेंज नहीं करती है, ये पिछले क्लास की लाइन है जो मैंने बोल रहा है ना। मार्केट कभी भी एक मूड नहीं चेंज करती। जैसे इस वाले चार्ट को हमने बनाया, ठीक, मार्केट यहां से नीचे गिर करके इस लेवल पर आई, यहां से इसने मूड बनाने का प्रयास किया कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन ये मूड सफल नहीं हो पाया, वापस उसने नया लो बना दिया। जब नया लो बनाता रहेगा मार्केट को यहाँ रुकना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज बनाना चाहिए, तब कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग होगी, रुकेगी तब ना, तब उस अपने दिमाग को ठंडा करेंगे कि अच्छा चलो ठीक ऊपर चलते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज हो गया। कौन सा फेज हो गया? कंसोलिडेशन। अभी इसी में इसीलिए बता रहे हैं नई बाइंग समझने के लिए, ठीक है। तो क्या मार्केट यहाँ पर आया और अचानक से ऊपर निकल गया, यहाँ पहुंच गया, इसके भी ऊपर चला गया, तो नई बाइंग आ गई क्या यहाँ पे? नहीं, नई बाइंग को लेने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, तभी नई बाइंग होगी, ठीक। तो नई बाइंग कब कहा जाएगा? यहाँ पे एक का एक मूड मार्केट में चेंज किया। इसका 2 फैक्टर हो सकता है। पहला फैक्टर होगा जिसने भी यहाँ सेल करके रखा होगा उसको सपोर्ट का एरिया कहीं दिखा होगा, है ना, प्लस मार्केट को यहाँ पे किसी न किसी न्यूज के थ्रू इंपैक्ट कुछ ना कुछ दिखा होगा, तो यहाँ पे अचानक से पोजीशंस बनी और मार्केट ऊपर की तरफ आई। तो ये एक छोटे से पोजीशन लॉक करने का, ये प्रॉफिट बनाने का हिस्सा था, प्रॉफिट को लॉक करने का हिस्सा था। समझ में आया? जिस फ्लो में मार्केट ऊपर आई इसने इसको भी निकाल दिया, तो यहाँ पे जितने भी नए सेलर घुसे हुए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ उड़ा दिया इसने, है ना, स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अब स्टॉप लॉस उड़ाने पर मार्केट ने यहाँ पे क्या देखा? इसने कहा मैंने पिछले हाई से ऊपर हाई शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब मार्केट ने ये इंडिकेट किया कि मैं नीचे की तरफ जा तो रहा हूं लेकिन लो काटने की मेरी गारंटी खत्म हो गई है ना। अब मार्केट इस एरिया के लो वाले एरिया के आसपास आएगी, आने के बाद इसी एरिया में फंसेगी, फंसने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज बनाता है और फिर मार्केट कहीं ऊपर की तरफ पोजीशन लेने के लिए तैयार होता है। समझ में? तो नई पोजीशन कब बनेगी? जैसे ही इस पोजीशन पे दोबारा अटेम्प्ट करके इसको नहीं काटेगा, यहाँ पे नई पोजीशंस बननी शुरू हो जाएंगी। क्यों बननी शुरू होंगी? क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के मार्केट में अगर लो नहीं शिफ्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सेल करके बैठे हैं इनके अंदर डर आएगा कि लो तो अब शिफ्ट नहीं हो रहा, अब यहाँ से मार्केट बदल सकती है, तो वो क्या करेंगे? प्रॉफिट को और तेजी से लॉक करना शुरू करेंगे। तो वो एक पावर हो गई। दूसरा, जिन्होंने भी बाई करने के लिए बैठा होंगे स्टार्ट से कि वो सपोर्ट में बाई करना है, उनको दिखाई देगा कि यार इस सपोर्ट पे मार्केट आई हुई है और इसको काट नहीं रही है, और प्लस मेरा रिस्क भी छोटा है, मैं यहाँ रिस्क ले सकता हूँ। तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में यहाँ पे बाई की तरफ वो रिस्क लेने जाएंगे। प्लस जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाया तो ये जो सेलर यहाँ से नीचे की तरफ नए एंट्री कर सकते थे वो भी कहीं ना कहीं डर गए हैं कि यार पिछली बार मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, तो वो भी सेलर बहुत तेजी से एंट्री नहीं करेंगे। ये सारे सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं मूड चेंज करने के फिराक में आ गया। ठीक, तो हमारी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? हमारी पोजीशन सपोर्ट के लो के सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में हम लोग ले सकते हैं, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। ट्रेडर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, और ट्रेडर कैपिटल तभी प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो छोटे स्टॉप लॉस पे काम करेगा और बड़े टारगेट के लिए काम करेगा। ठीक, ये हमारी पोजीशंस बनने के लिए तैयार हो गई।
हमारी पोजीशन लंबा कब होल्ड होगी, बताया है कि मार्केट अगर फेज को निकालता है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से और नई पोजीशंस बनेंगी। तो यहाँ पे जो पोजीशन बना हमारा, नई पोजीशन बननी शुरू हुई, इस पोजीशन में धार यहाँ से आएगी। क्यों? यहाँ से जब इसका स्टॉप लॉस उड़ाया इसने ना, तो यहाँ पे अचानक से वो स्वाइप बाइंग आएगी। क्यों? क्योंकि उनका सेल का ऑर्डर चेंज हो गया बाई साइड में, क्योंकि यहाँ से लोगों ने सेल किया था, बाई साइड में चेंज हुआ, तो यहाँ पे अचानक से स्वाइप होगी। तो जैसे ही वो रीटेस्ट करेगा तो बायर कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव में कंप्लीटली आ जाता है, और इस पूरे एरिया से हाई निकलने के बाद इस पूरे एरिया से कहीं से भी वो बाइंग तेज कर सकता है। तो यहाँ से शुरू हुई न्यू पोजीशंस जो शूट करके मार्केट को लेके जाएगी। ये कहां से शुरू हुई? इस एरिया से शुरू हुई, न्यू पोजीशन बननी शुरू हुई, है ना? बात समझ में आ गई? तो और ये सपोर्ट कौन सा बना? अब ये सपोर्ट हो गया ना, ये भी कट गई। ये सपोर्ट कौन सा बना? तो ये बना आपका स्टॉप लॉस हंटिंग वाला सपोर्ट। इन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ा दिया मार्केट ने। ये हमारा मेन सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आगे समझ में? तो आपके पास एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया, और यहाँ से हमारी बाई साइड में सपोर्ट चलेगा। सेम वाइस वर्सा इसी की अपोजिट भी होगा। जब मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो किसी ना किसी एरिया में आने के बाद वो फंसेगी, फंसने के बाद वो कटेगी। तो हमारा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का जो सौदा होता है, अगर हमको मार्केट दे रहा होता है कैंडल के साथ में, तो छोटे रिस्क का प्लान होता है, वहां से लिया जा सकता है। जैसे ही उसने इस वाले एरिया को निकालेगा, मार्केट रीटेस्ट करेगी, तो रीटेस्ट यहां से भी कर सकती है और इस एरिया में भी कर सकती है ना? इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना सेकंड वाला, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर सेकंड वाले के ऊपर अगर मार्केट जा करके सस्टेन कर जाता है, थर्ड वाले को निकाल देता है, तो मार्केट फिर अभी और ऊपर जाएगी। हम लोग यहाँ से वापस से पोजीशन नीचे की तरफ बनाते हैं और हमारी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। टारगेट क्या होगा? किसी भी ट्रेंड के अपोजिट अगर मार्केट मिलता है तो डिपेंड करता है ट्रैप कितने आए। अगर 2 ट्रैप से ज्यादा आ जाएंगे मार्केट में, हम बताएंगे आगे जाकर के, तो मार्केट उस दिन के हाई को निपटा देगा, काट देगा। अगर नहीं आया तो नॉर्मल अगर आप लेके चलोगे मार्केट को, तो 50% ऑफ द ट्रेंड। ये मार्केट हमारी चली गई है, स्विंग लो ये निकल चुका है, ये स्विंग लो हमारा एक होगा, ये आया। अब मान लीजिए कहीं और सारा, तो 50% ऑफ द मार्केट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा क्लियर हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने एक बताया है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के हमने कुछ मुख्य पॉइंट है, थीम हम समझा देते हैं पूरी क्लास की। सबसे पहला था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है केवल 2 कारणों से। एक होती है नई पोजीशन बना करके बनना, और दूसरा होता है स्टॉप लॉस काट करके बनना। नई पोजीशन वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग पे सीन दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टॉप लॉस हंटिंग का जो होता है वो एक फिक्स और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्लियर हो गई बात? 4 प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और आपका इंडिकेटर। 4 होते हैं। चारों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है। दूसरा होता है ट्रेंड लाइन, तीसरा होता है फिबोनाची टूल है एक, चौथा इंडिकेटर में। तो ट्रेंड लाइन का यूज कब होता है? आप नॉर्मली लोगों को जब यूट्यूब वगैरह देखोगे तो बताएंगे कि ट्रेंड लाइन 2 हो गई, खींच 2 बन जाएगा, ऐसे नहीं चलता। नाम ही है उसका ट्रेंड लाइन। ऐसी लाइन जो ट्रेंडिंग मार्केट में खींची जाती है और ट्रेंड को बताती है। अब साइडवेज मार्केट है, जो ये है, कहो कुछ जने यही खिंचवा दें, ऐसे ही खिंचवा दें, कहें भाई साहब इसको आप ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। अरे ये कौन सा ट्रेंड लाइन होगा भाई? ऐसे फंसते हैं, कहेंगे देखो ये ट्रेंड लाइन कट गई, यहाँ से हमने पुट का सौदा लिया, ये चली गई, यहाँ बुक करो फटाक से, यहाँ भी बुक करें। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट के 3 नियम याद रखिए। मार्केट का पहला नियम है कि मार्केट बिना रीटेस्ट किए हुए कभी भी सौदे को लेके नहीं जाएगी ऊपर या नीचे। सपोर्ट काटा उसने, रीटेस्ट जरूर करेगी। नहीं किया है तो सतर्क हो जाइए, कहीं नीचे जाकर के या ऊपर जाकर के अचानक से घूम के आएगी रीटेस्ट करने के लिए। दूसरा नियम है मार्केट का, बिना टाइम स्पेंड किए हुए, मतलब बिना डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन बनाए हुए मार्केट नहीं जाती। समझ में आ गया नहीं आ गया? 2 बातें दिमाग में बैठे, मार्केट ये 2 नियम को जरूर फॉलो करती है, चाहे जो हो जाए। आई बात?
समझ में इतनी बात आ गई ना। तो ट्रेंड लाइन कब खींचा जाता है? ट्रेंड लाइन खींचा जाता है ट्रेंडिंग मार्केट में, नाम ही उसका ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंडिंग मार्केट में खींचा जाएगा, साइडवेज एरिया में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में या कंसोलिडेशन फेज में नहीं खींचा जाता। कभी खींचिए कभी नहीं, फंस जाएंगे आप। ऐसे में यहाँ ट्रेंड लाइन खिंचवा दिया, यहाँ नीचे गई, स्वाइप लेकर के कैंडल गई, उसे पलट करके आती हाई काटते हुए ऊपर, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड का 50% खाया नहीं मार्केट नीचे जाएगी कहाँ। यहाँ इसको स्विंग लो ये वाला मिल गया, यहाँ से बाउंस होकर के ऊपर निकल जाएगी। आप बैठे सोच में लेकर के हाँ ट्रेंड लाइन कट गया है, अब गिरेगी, उसको पहुंच गया ऊपर, तो उड़ते हुए निकल जाएगी ऊपर। समझ में आई बात की नहीं? तो ट्रेंड लाइन कब खींचा जाएगा? ट्रेंडिंग मार्केट, हॉरिजॉन्टल सब मार्केट। हॉरिजॉन्टल लाइन हर जगह चलती है, प्राइस एक्शन डेटा सबसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आज में की क्लास में इतना ही। इसके लिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय जय श्री राम।